दुनिया का चाहे कोई भी रिश्ता हो, सभी रिश्ते विश्वास की डोर पर टिके होते हैं। अगर विश्वास किसी भी तरफ से जरा सा भी डगमगाता है तो होता है वहाँ पर बहुत बड़ा कांड। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें भी विश्वास का ही हनन होता है और विश्वास का हनन होने के बाद एक महिला सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, जब पूरी घटना आसपास के लोगों के सामने आती है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी ये पूरा वाकया सुनकर दंग रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी के अंतर्गत एक दीनदयालपुर है और इसी के अंतर्गत एक KDM कॉलोनी आती है। ये KDM कॉलोनी की हकीकत की घटना है। पर मेवाराम नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है कुसुम, इसके 4 बच्चे होते हैं। बड़ी वाली एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है। नाम होता है मीना। देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। अब माता पिता को लगने लगता है कि क्यों ना बेटी की शादी कर दी जाए। पड़ोस के ही गांव का रहने वाला बाबूराम अब इनको पसंद आ जाता है, जो मूसाराम गांव का रहने वाला होता है। बाबूराम के पिता होते हैं भीकाराम, वो भी तैयार हो जाते हैं और लड़की को देखने के लिए मेवाराम के घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही लड़की को देखते हैं, लड़की को देखकर वो इतने खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें किसी भी तरह का दान दहेज नहीं चाहिए, हम तो आपकी लड़की को बस ऐसे ही ले जाना चाहते हैं। उसके बाद शादी की एक तारीख फिक्स कर दी जाती है और मीना होती है वो अपने ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल में बड़े अच्छे से रहने लगती है, क्योंकि उसकी आवभगत बहुत ही अच्छी होती है। बहुत ही अच्छी तरह से बहू का स्वागत होता है। लगभग 1 सप्ताह का समय उसे वहाँ बीत जाता है। 1 सप्ताह के बाद जब मीना अपने घर, अपने मायके में पहुँचती है तो अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, आप लोगों ने मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में कर दी। मैं उस लड़के से इतना खुश नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह का लड़का चाहती थी वो उस तरह का लड़का नहीं है। इस पर जो माँ है अपनी बेटी को समझाती है और उससे कहने लगती है कि बेटी, अब तुम्हें उसी के साथ खुश रहना है। अगर तुमने कुछ गलत कदम उठाया तो तुम्हारी 2 छोटी बहन है, उनका जीवन भी खराब हो जाएगा, उनसे कोई शादी नहीं करेगा। इस पर जो मीना होती है वो भी मान जाती है और चुपचाप अपनी ससुराल चली जाती है। बाद अपने पति के साथ रहने लगती है और कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उनको 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़के का नाम शिवम होता है और लड़की का नाम शिवानी होता है। अब जो पत्नी मीना होती है अपने पति से कहने लगती है कि यहाँ पर रहकर हमारे बच्चों का भविष्य ठीक नहीं चलेगा, इसके लिए तुम शहर ले चलो। हम शहर में जाना चाहते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। इस पर जो पति होता है बाबूराम, वो भी मान जाता है। अपने एक दोस्त संजीवन के पास फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि दोस्त, मेरे लिए कोई काम धंधा देख लो। आप जिस कंपनी में काम करते हो, क्या मुझे उस कंपनी में काम मिल सकता है? इस पर जो दोस्त संजीवन होता है वो यही कहता है कि दोस्त, आपको काम नहीं मिल सकता, क्योंकि आप अनपढ़ हो। अगर आप शहर आना चाहते हो तो यहाँ पर आपको खुद को कोई कामकाज करना पड़ेगा। उसके लिए उसे एक सलाह देता है कि तुम साइकिल का पिंचर बनाने का काम सीख लो और यहाँ आकर अपनी दुकान खोल लो। उसके बाद बाबूराम होता है वो शहर पहुँच जाता है और वहाँ पर काम सीखकर अपनी खुद की एक साइकिल में पिंचर बनाने की दुकान खोल लेता है और अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ मीना को भी शहर में लेकर आ जाता है और जो पहले अपने दोस्त के कमरे के साथ रहता था, अब उसे छोड़कर एक अलग किराए पर कमरा ले लेता है और वहाँ पर रहने लगता है। बाबूराम डेली अपनी दुकान पर जाता है। उसकी दुकान पर एक लड़का भी आया करता है जिसका नाम पिंटू होता है और जिसकी उम्र 26 साल होती है। धीरे धीरे पिंटू की और बाबूराम की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती भी बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है। एक दूसरे के साथ ये मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे के घर तक भी पहुंच जाते हैं। अब बाबूराम एक दिन पिंटू से कहने लगता है कि आज मेरी बेटी शिवानी का जन्मदिन है, आज शाम को तुम्हें मेरे घर पर आना है। इस पर पिंटू भी तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि मैं जैसे ही ड्यूटी कर अपने घर आऊँगा तो उससे पहले मैं आपके घर पर पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही पिंटू शाम को उनके घर पर पहुंचता है और पहली नज़र में मीना को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है और मन ही मन ये बात ठान लेता है कि अब मुझे इसे हासिल करना है।
वो पहला दिन होता है। उसके बाद बाबूराम जब भी घर से बाहर होता है, इधर पिंटू उनके घर पहुंच जाता है और भाभी के साथ मजाक ठिठोले करने लगता है। धीरे धीरे ये मजाक कब एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में बदल जाते हैं, ना तो पिंटू को पता चलता है और ना ही मीना को पता चलता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह से दीवाने हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। वो पहला दिन होता है। उसके बाद धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। लगभग कई महीनों का समय बीत जाता है। ना तो बाबूराम को पता चलता है और ना ही किसी और को पता चलता है। एक दिन का वाकया होता है जब बाबूराम का एक पड़ोसी बाबूराम से कहने लगता है कि तुम्हारे घर में एक लड़का आता है और तुम्हारी पत्नी के उसके साथ अवैध संबंध है। यह बात सुनकर बाबूराम को विश्वास नहीं होता। वो अपनी पत्नी के पास जाकर उससे बातचीत करता है तो पत्नी उल्टा ही उसे धमकाने लगती है और कहने लगती है कि वो तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम चाहो तो उसे घर से आने से मना कर दो, लेकिन मेरा उसके साथ में ऐसा कोई भी संबंध नहीं है। इस पर बाबूराम भी मान जाता है, चुपचाप अपने काम पर चला जाता है। और एक दिन का वाकया होता है जब उसकी दोपहर में तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने की वजह से दोपहर को वो अपने घर आता है। तो घर आकर जो नज़ारा देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी पत्नी मीना उसके दोस्त पिंटू के साथ एक ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देती है जिसे देखकर पति एकदम से भड़क जाता है और इतना भड़क जाता है तुरंत ही अपनी पत्नी के साथ बुरा भला कहने लगता है, उसके साथ मार पिटाई करने लगता है और फिर एक ऐसा फैसला लेता है जिसे सुनकर मीना भी एकदम से दंग रह जाती है। वहाँ से तुरंत ही अपने बच्चों और अपनी वाइफ को लेकर वापस अपने गांव में पहुँच जाता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर गांव में रहने लगता है। लेकिन पत्नी का मन अब लगता ही नहीं। इधर जो पिंटू होता है उसका भी मन नहीं लगता। उसे भी ऐसा लगता है कि कब मैं मीना से मिलूं। इधर मीना का मन भी उतावला होता है। मीना अपने पति से कहती है कि मेरे से जो गलती हो चुकी है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और अब वापस हमारे बच्चों के बारे में सोचो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करना चाहती। मैं दोबारा शहर जाना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनकी परवरिश करना चाहती हूँ। लेकिन जो पति होता है वो मानता ही नहीं। इधर मीना का मन भी टूटने लगता है। उसे भी लगने लगता है कि मैं अब पिंटू से कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। फिर पिंटू एक दिन उनके गांव में ही आ जाता है और गांव में उसे जो बाबूराम होता है वो पकड़ लेता है और पकड़कर उसकी जमकर पिटाई करता है। अब पिंटू को भी लगने लगता है कि मेरा मिलना अब असंभव हो चुका है। इधर जो मीना होती है वो भी शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहने लगती है कि अगर आप शहर नहीं जाना चाहते तो आप मत जाओ, मैं अपने बच्चों को लेकर शहर जाना चाहती हूँ। इस पर बाबूराम उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहीं रहता है। मीना चुपचाप शहर पहुंच जाती है और शहर में जाकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है और वहीं पर रहकर अपना कामकाज किया करती है। पिंटू उसके घर पर आ जाता है। मीना जॉब करती है उसी कंपनी में एक लड़का और जॉब करता है जिसका नाम सुनील होता है। उम्र होती है 23 साल और जो मीना को अपनी बाइक पर डेली बिठा कर ले जाता है, सुबह बिठा कर ले जाता है, शाम को वापस भी लेकर आता है। सुनील भी मीना की खूबसूरती पर दीवाना हो जाता है और धीरे धीरे उसके प्यार प्रसंग में पड़ जाता है। एक दिन का वाकया होता है, सुनील और मीना भी एक दूसरे के साथ संबंधों में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। ना तो पिंटू को इसके बारे में पता होता है और ना ही सुनील को पिंटू के बारे में पता होता है। दोनों एक दूसरे से अज्ञान होते हैं, लेकिन ये मीना दोनों के साथ में इसी तरह से संबंध बनाती रहती है। एक दिन का वाकया होता है जब पिंटू शराब लेकर मीना के घर पर पहुंचता है और वहां जाकर शराब पीने लगता है। उसे मीना साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें अपने घर पर शराब नहीं पीने दूंगी, यहाँ से चले जाओ। अब पिंटू को लगने लगता है कि शायद दाल में कुछ काला है। अब मीना तेरे से दूरियां बनाने लगी है। पहले तो ये तेरे को कभी मना ही नहीं करती थी, लेकिन आजकल क्यों मना करती है। उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है और लड़ाई झगड़ा करके वापस अपने घर चला जाता है। 10 फरवरी 2018 का वाकया होता है। दिन में जब पिंटू उनके घर पर पहुंचता है तो घर में जाकर देखता है सुनील वहां पर बैठा हुआ है। अब सुनील भी पिंटू को नहीं जानता। सुनील भी वहां से चुपचाप निकल जाता है क्योंकि सुनील को लगता है कि शायद यहाँ पर इसका कोई ये रिश्तेदार होगा। अब सुनील के जाने के बाद पिंटू घर में पहुंच जाता है और पिंटू मीना से कहने लगता है कि तुम इस लड़के के साथ में क्यों मिला झुला करती हो। इस पर मीना उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि ये मेरी कंपनी में साथ में काम करता है, मैं इसके साथ मिलूंगी झुलूंगी, इसके साथ रहूंगी, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है। इस पर पिंटू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और पिंटू उससे कहता है कि इस लड़के को तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
अब पिंटू की और मीना की आपस में काफ़ी लड़ाई होने लगती है और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है, पिंटू को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वहीं पर अपने जेब से एक नुकीला हथियार निकालता है और उसके गले के ऊपर चला देता है और वहीं पर तड़प तड़प कर मीना की मौत हो जाती है और वहाँ से बाहर से कुंडी लगाकर पिंटू अपने घर को फरार हो जाता है। अगले दिन 11 फरवरी 2018 को सुनील मीना के घर पहुँचता है तो वहाँ जाकर देखता है कि दरवाज़ा बाहर से लगा हुआ है। कई बार आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, फिर दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर जाता है, अंदर का जो नज़ारा देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत ही वहाँ से भागकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है और पुलिस को सारा वाक़या बताता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर सबसे पहले सुनील से बातचीत करती है तो सुनील यही कहता है कि साहब मुझे नहीं पता इसके साथ में क्या हुआ है, लेकिन कल इनके घर पर एक लड़का आया था, उसने शायद इसके साथ में कुछ किया होगा। अब इस मीना की बैकग्राउंड के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि मीना बाबूराम की पत्नी है। अब बाबूराम के घर पहुंचा जाता है। जैसे ही बाबूराम के घर पहुंचा जाता है, बाबूराम को सारा वाक़या बताया जाता है तो बाबूराम तुरंत ही कहने लगता है कि इसके साथ में ऐसा ही होना था, मुझे पहले से ही मालूम था कि इसके साथ में ऐसा होगा। फिर पुलिस उससे पूछती है कि ऐसा क्या तुम्हें मालूम था? वो बताता है कि इसका एक दोस्त था जिसका नाम पिंटू है, जो इसके साथ अवैध संबंधों में था, उसकी वजह से ही हमें छोड़कर ये शहर चली गई। अब पुलिस एकदम से ही हरकत में आती है और पिंटू के घर का रुख करती है। तुरंत ही पिंटू को अपनी गिरफ्तारी में लेकर उससे जब पूछताछ करती है तो पिंटू बिना कुछ कहे अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है और कहने लगता है कि साहब हाँ, मैंने ही इसको मारा है, इसकी बेवफाई की मैंने इसे सज़ा दी है, ये मेरे साथ में बेवफाई कर रही थी और मेरे होते हुए किसी दूसरे लड़के के साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है। अब पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और तमाम धाराएं पिंटू के खिलाफ लगाकर उसे जेल के अंदर भेज देती है। इधर जो पति होता है वो यही कहता है कि इसके साथ में ऐसा ही होना था क्योंकि इसके कर्म ही कुछ ऐसे थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,